महाराष्ट्र की हिंदू विरोधी उद्धव सरकार हमें इसके लिए भी अनुमति नहीं देंगी। सवाल यह उठता है, हम सभी धर्मों का सम्मान करते हैं, सभी धर्मों के साथ समान बर्ताव होना चाहिए सरकारों का, और ये कैसी सरकार है, अन्य धर्म के लोग उनकी किसी त्योहार के लिए अनुमति पूछते हैं, उद्धव सरकार रातों रात देती है। पर हिंदुओं के त्योहार आते हैं तो एयर कंडीशन बंगलों में बैठ करके हमें सबूरी की नसीहत दी जाती है। अन्य धर्मों को अनुमति देते समय ये इनकी सबूरी कहाँ जाती है? हम केवल और केवल इतनी ही मांग कर रहे हैं कि परंपरा के तहत भीड़ न इकट्ठा करते हुए, पूरे नियमों का पालन करते हुए हमारे भगवान कृष्ण के जन्म का उत्सव हमें मनाने की अनुमति दे। पर ठाकरे सरकार न सुनने को तैयार है, न ठाकरे सरकार को इस पर कोई निर्णय लेना है। निर्णय नहीं लेना, यही विगत 2 वर्षों से उनका निर्णय है। दूसरी ओर देखो कैसी विडंबना है, महाराष्ट्र में सब कुछ खुल गया पर मंदिर नहीं खुले। हम मंदिरों के बाहर भी भीड़ नहीं चाहते। जिस प्रकार से रेलवे में आपने 2 वैक्सीनेशन जिसने लिए हैं उनको रेल की यात्रा में सफर करने की अनुमति दी, क्या वैसा नियम मंदिरों में दर्शन करते समय नहीं लग सकता? इसके पूर्व भी मंदिर खुले थे, ऑनलाइन लोग पास ले रहे थे, पास लेकर मंदिरों में जाके दर्शन कर रहे थे। भीड़ इकट्ठा करने की बात हम नहीं कह रहे, हम मान के चलते कि हजारों लोग नहीं, कुछ लोग तो दर्शन कर पाएंगे। पवित्र मास चल रहा है, पर ठाकरे सरकार ने बियर बार खोलने के लिए नियम बनाए, शराब के ठेके खोलने के लिए नियम बनाए। हम यही मांग कर रहे हैं, उन्हीं नियमों के तहत भले दिन में 100 नहीं 200 नहीं, जो भी कम से कम लोग दर्शन कर सके, तो उनके श्रद्धा को, आस्था का ये कब करेगी सम्मान ठाकरे सरकार? अब ये बुनियादी सवाल उठाने के बाद इन्होंने अपने कर्णों में कौन सी रुई डाल के रखी है, आंखों में माँ गांधारी के भांति कौन सी पट्टी बांध के रखी है कि हमारी आवाज उनके कर्णों तक नहीं जाती। एक तरफ केंद्र सरकार, केंद्रीय गृह मंत्रालय, स्वास्थ्य मंत्रालय राज्य सरकारों को चिट्ठी लिख रही है, यदि आपके यहाँ संक्रमण बढ़ रहा है, हम तीसरी लहर के बहुत ही करीब हैं, तो आप अपने अपने क्षेत्रों में जहाँ संक्रमण ज्यादा है वहाँ नाइट कर्फ्यू लगाने के बारे में सोचिए। एक आदमी की ऊंचाई उतनी मटकी लगाए परंपरा के तहत और उसे फोड़े, क्या इसकी भी अनुमति नहीं देंगे आप? परंपरा के तहत हिंदू त्योहार भीड़ इकट्ठा न करते हुए, नियमों का पालन करते हुए हिंदू भाई मनाता है, तो शिवसेना को इस पर आपत्ति क्या है? और यहाँ पर शिवसेना के नेता कह रहे हमारा कुटुंब हमारी जिम्मेदारी। ये तो महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री ने सब पर थोप दिया, आप मरो, आपका काम देखो, सरकार की कोई जिम्मेदारी नहीं है। लोग तड़प तड़प करके 2 वर्षों से कोरोना के कारण लोगों की मौत हुई, न सरकार इनकी बंगले के बाहर गई, ना सरकार घर के बाहर निकली। सरकार ने केवल, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री ने फेसबुक लाइव पर कहा गर्म पानी पियो, खिड़की लगाओ, ये मत करो, वो मत करो। इसके अलावा 1 रुपए की पैसी, महज 1 रुपया किसी को नहीं दिया, केवल और केवल नसीहत। अभी हम क्या मांग कर रहे हैं? हम केवल और केवल इतनी मांग कर रहे हैं कि परंपरा के तहत हमको मटकी मनाने की अनुमति मिले। राम कदम जी, मैं आपको याद दिलाना चाहता हूँ, भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री जी उद्धव साहब के काम की तारीफ कर चुके हैं। सुप्रीम कोर्ट और WHO उद्धव साहब के काम की तारीफ कर चुके हैं। तो आपको पहले यह तय करना होगा कि मोदी जी सच बोल रहे हैं कि आप सच बोल रहे हैं। भगवान कृष्ण का जन्म भीड़ इकट्ठा न करते हुए भी मनाया जा सकता है, ये पहली बात। और मंदिरों में भी भीड़ इकट्ठा करके दर्शन करने की बात नहीं कह रहे। जिन्होंने 2 वैक्सीन लिए हैं, कुछ और नियम बनाए जाए। हजारों लोगों की जगह पे 200-500 लोग का भी अगर दर्शन होता है नियमों के तहत, तो ठाकरे सरकार को आपत्ति क्या है? ये 2 बुनियादी मूल सवाल है। अब ठाकरे सरकार को सियासत करना और केंद्र की ओर उंगली दिखाना और लोगों के मन में भ्रम फैलाना इनकी फितरत है। इनको कोई निर्णय ही लेना नहीं है, क्योंकि इनका पूरा ध्यान, एक नया खेल शुरू हुआ है महाराष्ट्र में। कल ही मैं सुन रहा था, इस्कॉन जो कि दुनिया का सबसे बड़ा कृष्ण का मंदिर है, उन्होंने यह तय किया है कि इस बार की जन्माष्टमी का जो पूजन और दृश्य है हम ऑनलाइन करना चाहते हैं, क्योंकि कोरोना अभी भारत से गया नहीं है। कोरोना एक महामारी का रूप, बल्कि वेरिएंट बदल बदल के अपने रूप बदलता है। तो वहां पर क्लियर हो गया।